भूतिया हवेली का रहस्य 1985। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, रायचंद हवेली। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि हवेली में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे अफवाह मानते थे। रहस्यमयी गुमशुदगी एक दिन गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, हवेली में जाने की ठान लेता है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने हिम्मत करके रात में हवेली में जाने का फैसला किया। अगले दिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। गांव में खलबली मच गई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन हवेली के अंदर कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन की गुमशुदगी का मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर एक महीने बाद एक और आदमी, जो हवेली के पास से गुजरा था, गायब हो गया। अब तक यह मामला गंभीर हो चुका था। जांच शुरू होती है। गांव के इंस्पेक्टर रणवीर ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह अपने 2 जवानों के साथ रात को हवेली पहुंचे। हवेली अंदर से खंडहर थी, दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं, और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। तलाशी के दौरान रणवीर को फर्श पर खून के धब्बे दिखे, जो सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। जब वे तहखाने में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था, लेकिन इससे भी डरावनी चीज थी, एक आदमी जो जंजीरों में बंधा कराह रहा था। चौंकाने वाला सच, वह आदमी अर्जुन था। उसने कांपते हुए बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक खतरनाक अपराधी, रघु बाबा, वहां छिपा हुआ था। वह गांव के लोगों को अगवा कर हवेली में लाता और तंत्र मंत्र के नाम पर उनकी बलि चढ़ा देता था। रणवीर और उसके जवानों ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी अचानक पीछे से किसी ने उन पर हमला कर दिया। रणवीर ने तुरंत गोली चला दी और रघु बाबा वहीं ढेर हो गया। तहखाने की दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता मिला, जहां और भी कई कंकाल थे। रायचंद हवेली का अंत अगले दिन पुलिस ने उस हवेली को पूरी तरह सील कर दिया और तहखाने में मिले अवशेषों को अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों को सौंप दिया। गांव के लोग जो अब तक भूत प्रेतों से डरते थे, उन्हें अब सच्चाई पता चल गई थी। डरने की चीज आत्माएं नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर छिपी हुई वहशी प्रवृत्ति होती है। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वहां अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक भयानक अपराध की यादें थीं।